मोहल्ले वालों ने बताया कि यार ये इनका वतीरा है, ये पहली बार नहीं किया इन्होंने। इनकी गाड़ी, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी चेक करवाइए, जिस गाड़ी से हादसा हुआ है इस गाड़ी के अंदर हूटर लगाया हुआ है, ये रोडों पर बदतमीजियां करते हैं, ये लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको डॉज देते हैं, उनके साथ रेस लगाते हैं। और उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि आप इनका चेकअप कराइए, ये लोग सिगरेट तक पीते हैं। और जब एक इंसान के अंदर ये सोच आ जाए कि मैंने कानून की पासदारी नहीं करनी, इनका स्कूल के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनका मोहल्ले के अंदर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एक झगड़ा इनका इससे पहले भी हो चुका है, उन्होंने कहा एक झगड़े का तो मैं ऐनी शाहिद हूं, मेरे सामने हुआ, और जिस बदतमीजी के साथ ये लोग उसके साथ पेश आ रहे थे, क्योंकि कुछ गार्ड्स की मावनत इनको हासिल है। प्राइवेट गार्ड्स आजकल हर जगह मिल रहा है ना यार, 2 गार्ड रख लिए, उनके पास बाकायदा असला मौजूद होता है, हर बंदा हर गार्ड नहीं रख पाता है, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर एक हाकमियत वाली सोच है। और इनके वाले साहब का कुछ कारोबार ऐसा है कि इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, और जब सिक्योरिटी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान में कोई भी वाकया होता है और ये लाइमलाइट में आ जाता है, यानी सोशल मीडिया में हर कोई इस पर अपनी राय का इजहार करना शुरू हो जाए, तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। 2000 का केस हमने देखा, अभी हमने एक और केस देखा था, अभी रिसेंटली चल रहा था डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल वाला मामला, और अब ये अफनान हादसा केस जो है ना, इसमें लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और चूंकि मैं अपने हर दफा ही अपनी व्लॉग के अंदर ये बात कहता हूं कि अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ था ना, जब खवातीन की, बच्चियों की जो नाजिबा वीडियोस निकलकर सामने आई थी, आप यकीन जानिए जो मुतासरा बच्चियां थी ना, उन तक ने राब्ता करके बताया था कि हम एक जहन्नुम में रह रहे थे। इसी तरीके से अब अफनान के मामले में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और वो लोग राय का इजहार कर रहे हैं जो अफनान को पर्सनली जानते थे। अफनान किस तरह का लड़का है, किस तरह की सोच समझ रखने वाला लड़का है, किस तरह की हाकमियत वाली उसकी सोच है, क्या वो जो वाकया जिसका जिक्र किया जा रहा है और सवाल ही पैदा किया जा रहा है कि भाई सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं सामने आती, उस हवाले से भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। 3 लोग हैं जिन्होंने मुझसे राब्ता करके बताया, और तीनों ही कहते हैं कि जनाब हम अफनान और अफनान के घर वालों को बाकायदा जानते हैं। अब मेरी राय सिर्फ इतनी है उस बारे में कि उन्होंने मुझसे बताया कि जनाब ये शख्स इस तरह का है और ये शख्स इस तरह का है। 2 लोगों की राय मुख्तलिफ है और एक की उन दोनों से मुख्तलिफ है। मैं वो तमाम राय आपके सामने रखूंगा कि उनके मोहल्ले वालों ने, उनके जानने वालों ने, उनके मुतासरीन ने, अच्छा मुतासरीन मैं लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप अगर किसी पर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, आप किसी पर बेजा बात करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप जुल्म करते हैं और वो मजलूम हो जाता है। अब जनाब जो 3 लोगों ने राब्ता किया है, तीनों लोगों की जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और फैसला फिर आपने करना है कि जनाब ये अफनान वाकई में किस तरह का सोच समझ वाला लड़का है, और इसने वाकई में ये तमाम जो काम किया है अपनी मर्जी से किया है, गलती से हो गया है। लेकिन एक बात तो तय है, अभी तमाम बातें बताने से पहले एक बात तो तय है कि 2 जो चीज़ें उस पर वो बड़ी क्लियर है। बच्चा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था, गाड़ी चला रहा था, जिस तरह से गाड़ी चला रहा था वो भी मना है। गाड़ी चला रहा था, एक तो ये मना है, जिस तरह गाड़ी चला रहा था वो भी मना है। सिगरेट उनके हाथ में थी भाई, सिगरेट वो पीते थे, जो तीनों लड़के बैठे हुए थे वो तीनों सिगरेट पी रहे थे। इब्राहिम ने तो बाकायदा हसनैन पर हमला किया, उसके हाथ पर चोट, इस बात की वाज़ेह निशानी है। ये तमाम चीजें जो हो रही थी ना, रोडों पर बदमाशी करते फिर रहे थे, ये तमाम चीजें वाज़ेह हैं। लेकिन खैर मैं आपको बताता हूं कि उन लोगों ने क्या कहा है। लेकिन मैं आपसे फिर ये बात बोलूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहें तो जनाब राब्ता मुझसे कर सकते हैं, salman.mrz के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लीजिए। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपको रिप्लाई जरूर करूं। जनाब एक फैमिली ने तो ये बात बोली कि भाई ये लोग तो असर और रसूख वाले लोग हैं ही नहीं। मुझे इस बात की वाकई में समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि जनाब इनके ये किराए के घर में रहते हैं, इनका अपना घर नहीं है। सब ये बात ही मुझे समझ नहीं है कि किराए के घर में रहते हैं, बच्चे को 70 लाख रुपए की गाड़ी दी हुई है। उन्होंने बेतहाशा बातें की। अच्छा मैं फिर ये बात बताऊं कि वो उनके हक में थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये बच्चा ऐसा नहीं है, इज्जत करने वाला, प्यार करने वाला, तरीके वाला बच्चा है, ये कोई बदमाश बच्चा नहीं है, ये कोई इस तरह का बच्चा नहीं है कि जनाब ये लोगों को मारता फिरे, ये इस सोच समझ वाला लड़का नहीं है। अच्छा मैंने उनसे कुछ सवालात किए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, किस तरह से ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इसको जानते हैं। चले ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरे जो 2 लोग हैं उन्होंने जो इसके बारे में बताया है वो वाकई में होशरुबा है। वो वाकई में ऐसे अल्फाज थे
जिसको मेंशन करना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनाब ये इनका आज का नहीं है, ये इनका बड़ा पुराना वतीरा है। ये गाड़ी के अंदर तेज आवाज के अंदर साउंड चला के हाथों में सिगरेट लेके ये बदतमीजियां करते फिरते हैं। और उन्होंने कहा कि जरा आप जरा चेक करवा लीजिएगा गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर हूटर लगा हुआ है। हूटर गाड़ी बेसिकली गाड़ी में लगाना इलीगल है, ये लीगल नहीं है। मैं फिर आपको ये बात मेंशन कर रहा हूं कि जब आपकी सोच ही हो जाए कि मुझे इलीगल काम करना है, मुझे कानून की पासदारी नहीं करनी है, कानून की पाबंदी नहीं करनी है, क्योंकि कानून मुझ पर लागू नहीं होता। और लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। ये जब आपकी सोच हो जाए तो फिर आप सोचिए, उस सोच के साथ आप तो तबाही मचा के रख देंगे यार। आपके अंदर एक हाकमियत वाली सोच आ जाएगी और दूसरे को आप समझेंगे कि भाई ये तो महकूम है, ये तो हमारी रियाया है। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप इनकी गाड़ी चेक करवाइएगा, जिस गाड़ी से इनका हादसा हुआ है इस गाड़ी के अंदर बाकायदा उन्होंने हूटर लगा के रखा हुआ है। ये हूटर क्यों लगाया हुआ है उन्होंने? ये बदमाशी करने के लिए लगाया हुआ। ये चारों दोस्त ये बाकायदा बदमाशियां करते फिरते हैं और ये पहली बार वाकया नहीं हुआ इस तरह का। ये पहले भी रोडों पर लड़ते आए हैं, ये पहले भी लोगों के साथ बदतमीजियां करते आए हैं। इस वाकये के साथ इनके क्या मामलात हैं, क्या चीजें हैं, वो एक अलग तहकीकात होंगी तो चीजें पता चलेंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीजों को चेक तो करें आप। 14 साल का लड़का गाड़ी लेके रोड पे कैसे निकल गया? और अगर निकल भी गया तो चलें गली मोहल्लों में चला लें। आप मेन शाहराहों पर गाड़ी चला रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। एक दफा इनका झगड़ा हुआ और झगड़ा भी इतना संगीन हो गया कि वो मामला भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। क्योंकि जब बच्चे रोड पर गाड़ी लेके निकलते हैं, वो डॉज देते हैं, वो रेस लगाते हैं, वो हूटर बजाते हैं, उन लोगों को तंग करते हैं और लोगों को वाकई में परेशानी होती है तो फिर उनको रोकते भी हैं, रोक के इनसे झगड़ा भी करते हैं और इस झगड़े पे ये लोग बदतमीजियां कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इनकी सोच, इनकी समझ बिल्कुल हाकमियत वाली है, जैसे लोगों के ऊपर हुक्म चलाना है। और फिर उन्होंने कहा भाई इनके पास गार्ड्स भी होते हैं, इनके चारों दोस्तों में से गार्ड्स भी होते हैं जो इनकी रखवाली करने के लिए भी होते हैं। इनका स्कूल में रवैया भी अच्छा नहीं है। आप स्कूल में जाके मालूमात करवाइए इस बच्चे की, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। इसके मोहल्ले में भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें झगड़ा है, बहुत सारे मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें। अब मैंने इनसे कहा यार आप एक वीडियो बना के मुझे भेजिए ताकि मैं आपका वर्जन चला दूँ, वो फिर आपका पर्टिकुलर वर्जन हो जाएगा। उन्होंने कहा यार नाम सामने ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं नाम आप लोगों का सीगा राज में रखूंगा। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करता है और इस नीयत से करता है कि मैं उस पर बात करूं तो मैं उस पर बात जरूर करता हूं। खैर जनाब, आपकी राय क्या है इसमें मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।